नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर क्या कन्फेस करना चाहते हैं आपसे जो वो नहीं कर रहे हैं। ऐसे कुछ इंसिडेंट जहां आपको सच्चाई का पता है और ये इंसान जो है आपसे कन्फेस नहीं कर रहे हैं। आप चाहते हो उनसे कन्फेस करें वो, और वो कन्फेस नहीं कर रहे हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो उनके दिल में है, वो बोलना चाहते हैं और नहीं बोल पा रहे हैं। आप अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, एक्स पार्टनर के लिए देख सकते हैं, करंट पार्टनर के लिए देख सकते हैं। जैसी रीडिंग, जैसे स्प्रेड्स आएंगे मैं उसको वैसे ही रीड करूँगी। सो किसी भी इंसान को सोचकर आप ये रीडिंग देख सकते हैं और हम चेक करेंगे कि उनकी अनकही कुछ बातें जो आपसे कहना चाहते हैं और नहीं कह पाते हैं या फिर नहीं कह पा रहे हैं, हम ये चेक करेंगे इस रीडिंग में। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ कहना चाहते हैं, दिल में हमारे बहुत कुछ होता है और अगर बातचीत होती भी है तो हम नहीं कह पाते हैं और वो कह देते हैं जो कि हमें नहीं कहना होता है। या फिर बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम दिल में कुछ रखते हैं और कुछ दिखा रहे होते हैं, है ना। सो उनके दिल में क्या है और क्या वो बोलना चाहते हैं जो नहीं बोल पाते हैं आपसे या नहीं बोल पा रहे हैं, हम ये चेक करेंगे। सो ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स कि दिल में क्या है जो वो कहना चाहते हैं और नहीं कह पाते हैं डिवाइन, या फिर नहीं कह पा रहे हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के दिल में क्या है जो वो कहना चाहते हैं डिवाइन। मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं, जिस इंसान के बारे में वो सोच रहे हैं, उनके मन में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है जो वो कहना चाहते हैं और नहीं कह पाते हैं। I hear songs that reminds me you. One more time, please. So कुछ लोग यहाँ पे सॉन्ग्स, म्यूज़िक लवर हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे। You are out of my league. क्लैरिफाई करेंगे हम इसको, ठीक है। I have ego problem. I daydreaming about you. I sexually fantasize you. I have cheated on you. So कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे ऐसी जो कि इन्होंने चीट किया आपको। I'm afraid of you. चलिए क्लैरिफाई करते हैं क्या एनर्जी है ये। Then please guide. I hear songs that reminds you की एनर्जी क्या है। मुझे कुछ लोग यहाँ पे कोई ऐसे ऐप्स में भी दिख रहे हैं जो कि म्यूज़िक ऐप होते हैं और एक दूसरे को गाना सेंड करना, एक दूसरे की फीलिंग्स गाने के थ्रू बताना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। या फिर एक दूसरे को गाने सेंड करके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप ऐप में नहीं है किसी, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कोई एक जो है वो सिंगर हो सकता है, आप दोनों में से कोई एक सिंगर हो सकते हैं या फिर अच्छा गाना गा सकते हैं, आवाज़ अच्छी हो सकती है आप लोगों की। सो गाने के थ्रू से अपनी फीलिंग्स को बताना, ऐसा कुछ हो सकता है। जगलिंग की एनर्जी है यहाँ पे। जगल कर रहे हैं इंसान, आपसे कनेक्ट करना है नहीं करना है, ऐसी जगलिंग है। या फिर कैसे करें नहीं करें। सो यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर दिख रही है। सो ये रीडिंग वैसे लोगों के लिए है जो कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में है। ऐसे लोगों के लिए, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो लोग बिट्रे किया है आपको, आपके पार्टनर ने चीट किया है आपसे, ऐसे कोई ग्रुप यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है जहाँ पे ये इंसान जगल कर रहे हैं। मे बी उन्होंने आपको चीट करके किसी और के साथ गए थे, लेकिन अब ये इंसान जो है जगल कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनका फैसला गलत हो गया और ये इंसान आपको याद कर रहे हैं। जैसे आपको किसी गाने के थ्रू, जैसे आप लोग पहले एक्सप्रेस करते थे फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, उस तरह से उस गाने को सुन के आपको याद करना, आपके बारे में सोचना, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये आपको याद करते हैं उन गानों को सुनकर और आपकी एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है।
यू आर आउट ऑफ माई लीग की एनर्जी है पिक यू माय डिवाइन। देखिए मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसा दिख रहा है ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके पहुँच से बाहर हो, यू नो, आपको बहुत ज़्यादा ये इंसान बहुत सारा मतलब है इसका, ठीक है, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कुछ हो सकता है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, ओके। पास्ट की एनर्जी इन्होंने आपको ऐसा दिखाया उस टाइम पे कि ये इंसान जो है ना, इनको आप में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर किसी और में इंटरेस्ट दिखाना या किसी और के साथ कनेक्ट होना और आपके साथ इनजस्टिस करना। सो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, इन्होंने आपको ऐसा दिखाया कि आप में इनको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो फीलिंग्स जो है ना, ये उस टाइम आपको पता नहीं चली होगी इनकी फीलिंग्स कि इनके दिल में क्या है। मे बी ये आपसे बात करते हुए भी ये इंसान किसी और से कनेक्ट थे और किसी और से भी बात कर रहे थे और ये चीज़ें आपको समझ नहीं आई, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी पहुंच से ही बाहर हो। इनको उस टाइम ऐसा लग रहा था कि ये इंसान जो है किसी और से अट्रैक्ट हो गए और आप में इंटरेस्ट इनको कम हो गया था, लेकिन अभी इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इनकी पहुँच से ही बाहर हो। मतलब ये इंसान आपके लायक नहीं है। आप बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत करेजियस है, बहुत अट्रैक्टिव है और आपने ऐसा प्यार अपना दिखाया होगा कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ ये इंसान ही है और इनको ऐसा लगा कि इनके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं कटेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत करेजियसली, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को बहुत खूबसूरती से आपने आगे बढ़ाया इनके बिना और ये इंसान आपको देख रहे हैं, यू नो, इनके बिना आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हो, मल्टीटास्क कर रहे हो, अपने ऊपर भी आपका फोकस है, अपने फाइनेंस पे, अपने करियर पे, गोल्स पे आपका फोकस है और मल्टीटास्किंग करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। आपके एडमायर्स को ये देख रहे हैं, मे बी आप ऐसा कुछ काम अभी कर रहे हैं जहाँ पे आप सोशल मीडिया में कुछ वीडियोस पोस्ट करना और आपके फॉलोअर्स बहुत हैं, आपके एडमायर्स बहुत है और ये सब ये इंसान देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके पहुंच से बाहर हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। पहले तो इन्होंने दिखाया ऐसा कि आप में इतना इंटरेस्ट नहीं है, इनको किसी और में इंटरेस्ट है और ये चीज़ें ये छुपा कर रखे थे, बता नहीं रहे थे, आपको अचानक से पता चली होंगी कुछ चीज़ें, लेकिन अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके पहुंच से ही बाहर हो, ये इंसान आपके लायक ही नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आई हैव ईगो प्रॉब्लम, तो इनको ईगो प्रॉब्लम है, ये ऐसा कहना चाहते हैं आपसे कि इनको ईगो प्रॉब्लम है और ये तो हम सब जानते ही हैं ये कोई नई बात है नहीं सो ये बताना चाहते हैं कि इनको ईगो प्रॉब्लम है। क्यों है ईगो प्रॉब्लम भाई? ये इंसान आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, जो भी इन्होंने किया गलती हो गई इनसे, ठीक है। इम्पेशेंटली आपके टुवर्ड्स ये एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन यही बात है कि ईगो प्रॉब्लम है, ठीक है ये इंसान जो है ना, बहुत ज़्यादा ये भी अट्रैक्टिव हो सकते हैं और कम्युनिकेशन इनकी बहुत अच्छी हो सकती है और इनको एक ईगो है अपने अंदर, अहंकार है कि ये इंसान, इनके फॉलोवर्स बहुत होंगे, इनके एडमायर्स बहुत होंगे, फॉलोवर्स नहीं भी होंगे तो एडमायर्स बहुत होंगे। हमेशा ये इंसान जो है इनके लाइफ में कोई ना कोई रही होंगी, फ्रेंड बोल ले, एज फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, या फिर कोई कनेक्शन ऐसा रहा होगा इनके आपके रहने के बावजूद भी। और ये इंसान फ्रेंड कर रहे होंगे सबको, अगर कुछ नहीं भी होगा तो फ्रेंड्स बहुत होंगे इनके। सो ये इनको पता है कि ये जब चाहेंगे तब इनके अवेलेबल रहेंगे लोग। सो इनको इस चीज़ का अहंकार है कि ये अकेले कभी नहीं रहेंगे। अगर आप इनको छोड़ कर चले भी जाओ तो भी ये इंसान जो है ना अकेले नहीं रहेंगे। इनको पता है कि इनके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो कि इनको अकेला होने नहीं देंगे, ठीक है। सो इस चीज़ का घमंड है इनको अपनी पर्सनालिटी का घमंड है, इनको अपने एक लीडरशिप क्वालिटी है इनकी। लियो इनकी साइन हो सकती है, एरीज, लियो, साइटेरियस हो सकते हैं इंसान, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं इंसान, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं इंसान। सो इनके अंदर एक फायरी एक एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा बातचीत में दिखती है, इनकी पर्सनालिटी में दिखती है। इनकी अगर बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत नहीं भी होंगे तो इनकी पर्सनालिटी जो है ना वो मैग्नेटिक वाली एक पर्सनालिटी है, तो बहुत इजीली लोगों को मैग्नेटाइज कर लेते हैं इंसान। उस चीज़ का घमंड है इनको, ईगो उस चीज़ का है, नहीं झुकना है वाली एक एनर्जी इनकी है। लीडरशिप क्वालिटी इनकी है, ठीक है। ये लीड करेंगे रिश्ते को, ये जैसा चाहेंगे वैसा ये चलाएंगे, ये जैसा बोलेंगे वैसा आपको करना होगा, ऐसी एक एनर्जी इनकी रही होगी पास्ट में। सो इस चीज़ का घमंड इनको है। अगर आप इनकी बात सुनकर जी हुजूरी अगर आप कर रहे हैं, जी हाँ में हाँ, दिन को रात कहो तो रात कहेंगे, वैसे वाली एनर्जी में अगर आप हो तो ये इंसान को चलेगा। अगर आप इनको हैंडल करना चाहेंगे, आप इनको अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे तो ये नहीं चलेंगे। सो ये ऐसे एक इंसान है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा ईगो है अपने ऊपर, ठीक है। इनकी एनर्जी ऐसी है। ये इम्पेशेंटली आपके टुवर्ड्स एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं, आपको सॉरी ज़रूर बोलना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये इंसान जो है इनको ईगो है, ईगो प्रॉब्लम है इनको, ठीक है। ओवरऑल इन्होंने आपको दुख दिया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इनको पता है। और ये जो इन्होंने किया है ना,
ये इनको भी कहीं ना कहीं इफेक्ट किया है, जो भी आपके साथ किया है, भले बुरा किया, आपके साथ ख़राब किया है, उस टाइम नहीं समझ में आया, लेकिन अब जब समझ में आ रहा है तो ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है और उससे ये भी हर्ट हुए हैं। इसलिए आपको सॉरी बोलना है, आपको एक ऑफ़र देना है, आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होना है, इंटेंशन ये सब है, लेकिन ईगो है इसलिए नहीं झुक सकते हैं, ठीक है। आई डे ड्रीम अबाउट यू, ये आपकी एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा इनसे कनेक्ट थे पहले पास्ट में, और अब आपको इनकी याद भी आती है कि नहीं, इनको नहीं पता है, इनके बारे में आप सोचते भी हैं कि नहीं, आपको नहीं पता है। इनको लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा अपने सक्सेस पे फोकस हैं, आप सरेंडर कर दिया आपने इस रिश्ते को। अब आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के पीछे या तो भागते नहीं हो या फिर चेज़ करना बंद कर दिया आपने, अपने सक्सेस पे आपका फोकस है। ये इंसान आपको सक्सेसफुल होते हुए देख रहे हैं। सक्सेसफुल नहीं होते अगर नहीं भी हो रहे हैं सब लोग, तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप पॉजिटिव हैं अपने लाइफ को लेके, आप बहुत रोना धोना नेगेटिव एनर्जी में नहीं है, आप पॉजिटिव है अपने लाइफ को लेके, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बहुत सक्सेस की तरफ आप जा रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये इंसान जो है, इनको ऐसा लग रहा है कि भले आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे इनको, या अपनी फीलिंग्स को आप छुपा रहे हैं, आप भले ही आपके दिल में इनके लिए प्यार है, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो, आप छुपा रहे हो अपने प्यार को। मैजिशियन की एनर्जी ऐसी होती है ना, कुछ और होता है कुछ और दिखाते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके मन में फीलिंग्स ज़रूर है इनको लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो अपनी फीलिंग्स, आपने सरेंडर कर दिया है, आप ये दिखा रहे हो इस इंसान को, इनको ये लग रहा है, ठीक है। आई सेक्सुअली फैंटेसाइज यू की एनर्जी जो है वो ऑब्स्टिकल में है। सो ये इंसान जो है आपको फैंटेसाइज कर करके थक गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने चीट कर दिया, आपको गलती कर दी इन्होंने, अब तो आप मौका दोगे नहीं इनको, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया इस रिश्ते को। और ये इंसान जो है आपसे दूर रहना जो है इनके लिए मुश्किल हो रहा है। माय गुडनेस, देखिए इनको ये सेपरेशन जो है ना, इनको बस हो गया है, ठीक है। ये सेपरेशन से ये इंसान थक गए हैं, आपसे दूर रह के थक गए हैं। जो भी डिसीजन इन्होंने लिया है वो गलत हो गया इनका, ठीक है। अगर आपको चीट किया इन्होंने, किसी और के साथ ये मूव ऑन किए हैं, तो वो इनको गलत लग रहा है, इनको सही नहीं लग रहा है। इनको लग रहा है कि आपको जो हर्ट किया इन्होंने, इससे ये भी हर्ट हुए हैं और सब कुछ ख़राब किया, सेपरेशन क्रिएट किया, धोखा दिया आपको। अब ये इंसान जो है आपको फैंटेसाइज कर करके थक रहे हैं, क्योंकि ये एक एनर्जी जो है वो ऑब्स्टिकल में दिख रही है। सो ये इंसान मिलना चाहते हैं आपसे, आपको टच करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको फिर से अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, ऑब्सेस्ड हैं आपसे ये इंसान। लेकिन सब कुछ ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि अब जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब आप नहीं रीयूनियन के लिए आप नहीं मानोगे। हालांकि रीयूनियन ज़रूर चाहते हैं। पास्ट की कुछ चीज़ों को ये इंसान सोच के नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी है। पास्ट को सोच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पास्ट में कभी आप इनके साथ फिजिकली इंटीमेट हुए होंगे, या फिर पास्ट की कुछ अच्छी मेमोरीज आप लोगों की रही होंगी, जिसको ये इंसान सोच रहे हैं, और सोच सोच के थक गए इंसान। इनको लग रहा है कि सब कुछ ऑब्स्टिकल है बाप, अब आपसे कनेक्ट करना इजी नहीं होगा, क्योंकि अब आप इनको मौका नहीं दोगे। पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए ये इंसान। पॉजिटिव हो रहे का मतलब ये है कि हो सकता है कि ये इंसान को आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप भी मूव ऑन कर चुके हो, आप किसी और के साथ अब आप कनेक्टेड हो, ऐसा कुछ आप दिखा रहे हैं जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। इसलिए पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए, और पाना चाहते हैं आपको, जो कि उनको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है अब, ठीक है। आई हैव चीटेड ऑन यू की एनर्जी है। ये आपसे बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, ये कन्फेस करना चाहते हैं कि यस, इन्होंने आपको चीट किया था। इनको उस टाइम लगा था कि सही है जो ये कर रहे हैं, इनको ऐसा लगा, लेकिन अब ये इंसान जो है आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। माय गुडनेस, ये इंसान आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि ये इंसान, ठीक है, इन्होंने आपको चीट किया। अगर आपको नहीं भी पता है तो ये इंसान आपको चीट किया है। देखिए, अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। जबरदस्ती का अपने साथ इस रीडिंग को रेजोनेट करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको पता है कि आपका रिश्ता कैसा है ना। हज़ारों लोग देखते हैं ये वीडियो, और ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया ही होगा। आपको पता होगा अगर उन्होंने चीट किया है तो, लेकिन अब वो कन्फेस करना चाहते हैं। अगर नहीं चीट किया है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। अगर थर्ड पार्टी आपकी सिचुएशन में नहीं है, आपके लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर चीटिंग वाली एनर्जी आप लोगों की नहीं है, तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है तो आज की रीडिंग भी आपसे रेजोनेट करेंगे, ठीक है। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपके साथ ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपकी है। ज़बरदस्ती का अपने साथ इसको रेजोनेट करके अपने रिश्ते को और ख़राब करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। इसलिए पहले मैं बोल देती हूँ कि गाइडेंस लेना है आपको रीडिंग से, आपको मिसगाइड नहीं होना है, ठीक है।
सो यस, ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, ये कन्फेस करना चाहते हैं आपके सामने कि यस आपको इन्होंने चीट किया था। अगर इन्होंने चीट किया था और आपको पता चलने के बाद भी इन्होंने डिनाई किया था और गुस्से में इन्होंने अगर रिश्ता ख़त्म किया था उस टाइम पे, तो ये आपसे आप कन्फेस करना चाहते हैं कि यस इन्होंने आपको चीट किया था, इनसे गलती हुई थी, अभी आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये सॉरी बोलेंगे भी तो भी आपको सॉरी चाहिए भी तो भी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे सॉरी इनका। अगर एक्सेप्ट कर भी लोगे तो भी आप इनको दोबारा मौका नहीं दोगे, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, मतलब आप चाहते हो कि ये इंसान आए आपको सॉरी बोले, लेकिन अगर ये सॉरी बोलेंगे भी तो भी आप इनको मौका दोबारा नहीं दोगे अगर आप सॉरी एक्सेप्ट कर भी लोगे तो। इनको ऐसा लग रहा है ये आपको सॉरी ज़रूर बोलना चाहते हैं और कन्फेस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी ये बहुत अलग देख रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को पीछे मत भागिए। जो इंसान बहुत चेस करता है ना, वो सामने वाला को पता होता है कि ये इंसान हमेशा मेरे पीछे आएगा। जब आप पीछे भागना बंद करते हो ना, तब उनको ट्रिगर होता है कि क्यों नहीं आ रहा है पीछे। एक इंसान हमेशा जो पीछे आ रहा था वो क्यों नहीं अब आ रहा है। सो वो ट्रिगर होता है उनके लिए। ठीक है, तो इसलिए पीछे भागना बंद कीजिए। अगर अभी भी आप लोग भाग रहे हैं तो, सब तो नहीं भाग रहे लेकिन कुछ लोग अभी भी भाग रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, सो ये इंसान आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा सेंशुअल, बहुत नर्चरिंग एक एनर्जी आपकी देख रहे हैं, जहाँ आप अपने ऊपर तो आपका फोकस है ही, आप दूसरों पे भी फोकस आपका है, लोगों को गाइड करना, अच्छे काम करना, अच्छे कर्म करना। सो एक सर्वगुण संपन्न वाली एनर्जी में आपको देख रहे थे। एम्प्रेस की एनर्जी माइंड ब्लोइंग एनर्जी होती है, जहाँ एक इंसान आपको एक देवी के रूप में देखते हैं, एक जेंटलमैन के रूप में देखते हैं अगर आप मेल हैं तो। सो ये इंसान आपको ऐसे एक रूप में देख रहे हैं जहाँ आप बहुत ज़्यादा सक्षम हैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीने के लिए और दूसरों को भी नर्चर करने के लिए। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान, इसलिए आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। जो गलती हुई है वो आपके सामने आके कन्फेस करना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस सेलिब्रेशन चाहते हैं। ये उस टाइम में भले ही इन्होंने चीट किया हो अपनी टेम्पररी खुशियों के लिए, लेकिन इनको अब जो लग रहा है कि इन्होंने गलत किया, इनको अब आपके पास वापस आना है, सॉरी बोलना है, माफ़ी मांगना है, एक दूसरा चांस चाहिए आपके साथ, ऐसी राजी है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है आई एम अफ्रेड ऑफ यू। ये इंसान आपका सामना करने में डर रहे हैं। ये इनको लगता है कि आना तो चाहते हैं, माफ़ी तो मांगना चाहते हैं, लेकिन जब तक सामने नहीं आएंगे, आपका सामना नहीं करेंगे, तब तक कैसे पॉसिबल होगा। और सामना करने की हिम्मत इनको नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो गई है। आप पहले अगर होता तो ये इंसान बड़े इजीली चल भी जाते और वापस आ भी जाते, लेकिन अब आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि बहुत इजीली आपको आके कुछ भी सिखा के चले जाएंगे और आप मान जाओगे इनकी बात। सो इसलिए ये इंसान जो है आना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं, आपको फेस करने में इंसान डर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये चुपचाप वेट कर रहे हैं, समय का इंतज़ार कर रहे हैं, या तो समय ठीक कर दे चीज़ों को या फिर आप वापस आ जाए खुद से, ये ऐसा कुछ चाह रहे हैं। ठीक है, तो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे क्या बोलना चाहते हैं इंसान। प्लीज़ गाइड, क्या बोलना चाहते हैं जो नहीं बोल रहे हैं ये इंसान। प्लीज़ गाइड मेरी एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। इनकी अनकही बातें प्लीज़ गाइड मेरी एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज़। ट्रिकरी, ऐसा हो सकता है ना कि ये इंसान आपको अपने स्टेटस के थ्रू या फिर अपने स्टोरीज़ के थ्रू या किसी न किसी ज़रिए से अपने दिल की बात अपने सॉन्ग से सुना रहे हों। डायरेक्ट आपको नहीं अपने दिल की बात बता रहे हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से इनडायरेक्टली आपको अपने दिल की बात बता रहे होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ये इंसान अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, अपने बुरे संगत को छोड़ना चाहते हैं, या फिर थर्ड पार्टी जिनके पास ये गए थे आपको चीट करके, या तो उनको छोड़ना चाहते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। ठीक है, इनको विश्वास है कि चीज़ें सही हो जाएंगी और जो भी इनके अंदर जो बुराइयां हैं उनको ये छोड़ देंगे और आपके साथ ये आगे बढ़ पाएंगे। आप दोनों के भी सब कुछ सही होगा, ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी इनको मिलेगा, डिवाइन कुछ इनको एक अवसर देंगे आपके साथ, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, ये मांग भी रहे होंगे आपको। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। विक्टिम वाली एनर्जी आपकी कार्ड पे दिख रही है, तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने आपको बहुत सताया है, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ दी है, जो कि आपसे बोलना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे कनेक्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आपको कुछ हिंट्स देते हुए दिख रहे हैं मुझे। ये इंसान अगर नहीं दे रहे हैं तो देंगे ये इंसान, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ की ये अपने बुरे संगतों को या फिर फ्रेंड्स को या फिर थर्ड पार्टी जहाँ ये गए थे उनको छोड़कर आपके पास वापस आना चाहते हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत तकलीफ इन्होंने दिया है, जिसके लिए ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल में है, अब ये इंसान अपने कन्फ्यूजन को छोड़ना चाहते हैं।
या फिर इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं इनको लेकर, तो अपनी कंफ्यूजन आपको छोड़नी होगी और थोड़ा सा विश्वास दिखाना होगा इनके ऊपर। इनको ऐसा लग रहा है, क्वेस्ट की एनर्जी है यहाँ पे, जो कि इनको लग रहा है कि जो भी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच जो भी अनकही जो बातें हैं वो या तो डिवाइन के थ्रू आपको पता चले इनके मन की बात, या तो फिर ये इनडायरेक्टली आपको कुछ बताएं, या फिर आपके क्वेश्चन जो भी आपके मन में है इनको लेके जो आप पूछना चाहते थे इनसे पास्ट में, वो सारे क्वेश्चन के आंसर या तो ये आपको करें या फिर डिवाइन इनके कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आंसर करें, ये चाहते हैं, ठीक है। और एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आप दोनों के बीच। ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जहाँ कि ये अपनी लाइफ को आपको सबको बैलेंस कर पाएँ और सबको अपनी लाइफ में अच्छे से रख पाएँ, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं कि क्या है ये इंसान जो बोलना चाहते हैं, इनकी अनकही बातें। प्लीज़ गाइड डिवाइन। कन्फेशन वाली एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये इंसान एटलीस्ट कन्फेस करना चाहते हैं। माफ़ करना है नहीं करना है ये आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन एक इंसान कन्फेस करना चाहते हैं, अपनी गलती को मानना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। क्रिएटिविटी, ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो, कुछ भी ऐसा ये क्रिएटिवली ऐसा कुछ करें जहाँ की सांप भी मर जाए लाठे भी ना टूटे, इनका ईगो नहीं छूटे, या फिर आपको मना ले इजीली, आप ज़्यादा रूठे नहीं या फिर रिश्ता ना तोड़े, ऐसा कुछ चाह रहे हैं जो कि क्रिएटिवली कर पाए इंसान, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, यह थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्ट, अपने आप को सुधारना, कुछ बुरी आदतों को सुधारना, कुछ जो आप मना कर रहे हैं उनको सुनना, ऐसा कुछ फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये आपके साथ फिजिकली इंटीमेसी चाहते हैं, रोमांस चाहते हैं। देखिए फिश की एनर्जी यहाँ पे है, वाटर की एनर्जी जो कि एक इमोशन को बता रही है, ठीक है। इमोशनली भी इंसान आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, इमोशनली फिजिकली आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके साथ एक लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं। मे बी आपसे मिल के आपको हक करके ऐसा कुछ कोशिश करें जैसे कि आपको समझा पाए प्यार से, इमोशन से, ऐसा कुछ, ठीक है। यूनिवर्सल लाइट, ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जिससे कि डिवाइन सपोर्ट करे, इनको मौका दें इनको, ताकि ये आपके साथ कनेक्ट हो पाएँ, ठीक है। सेल्फ मास्टरी, अपने अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं ये इंसान। सेल्फ मास्टरी की एनर्जी वो एनर्जी को बताती है जहाँ पे इंसान अपने मन को कंट्रोल करता है, जहाँ पे वो फ्लेक्सिबल होना चाहता है आपके साथ। जो आप चाह रहे हैं वो तब कर पाएंगे जब उनके ऊपर कंट्रोल उनका होगा। लाइक अगर आप बोल रहे हैं कि बहुत गुस्सा, आपका गुस्सा कंट्रोल कीजिए, और ये इंसान गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपना, हर बात में गुस्सा कर देते हैं, हर बात में इनका ईगो होता है बहुत ज़्यादा, तो ये इंसान तब अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को कंट्रोल करेंगे जब इन पे इनका कंट्रोल होगा। सो इन पे इनका कंट्रोल ही नहीं है जो कि ये करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। डिवाइन विजडम, कुछ ना कुछ बुद्धि का खुलना, हम कहते हैं ना, कुछ ऐसा हुआ है कि डिवाइन का जो डंडा है इनके सिर पर पड़ा है और इनकी बुद्धि खुली है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे इनको गलती का रियलाइजेशन है अपने, और ये इंसान कन्फेस करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को मानना चाहते हैं, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो ये है इनकी अनकही बातें जो कि इनके मन में है और ये आपसे बोलना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी। माफ़ करना नहीं करना ये आपके ऊपर है, लेकिन यस, ये है आपकी पार्टनर की एनर्जी जो आपसे कहना चाहते हैं वो। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।